स्वागत है आपका भारत वॉइस में। सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक और सबसे धांसू एग्जिट पोल के साथ इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हैं। लाइव आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। अलग अलग न्यूज चैनल्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। अगले कुछ मिनट तक हम आपके सामने वो एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारा ये दावा है कि ये लगभग पूरी तरीके से सच साबित होगा जब 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल्स अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी और भी रणनीति, पॉलिसी और बहुत सारी चीजें छुपी होती है। लेकिन हम आपके सामने बगैर किसी लाग लपेट के वो एग्जिट पोल लेकर आए हैं जो सच साबित होने के बहुत करीब होगा 10 तारीख को। आपको यह भी बता दें कि अगर बहुत सारे न्यूज चैनल्स आप देख रहे हैं तो हमने भी बहुत से न्यूज चैनल्स हो या फिर बहुत से सेफोलॉजिस्ट हो, बहुत से चुनाव विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों से बात करके, शहर से, गांव से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं तक हमने सबसे बात की है। और उस बात करने के बाद जो हमारे पास नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगले कुछ मिनट में हम आपको बता रहे हैं बिहार की वो असल तस्वीर कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव तेज रफ्तार जिस तरीके से दावा कर रहे थे तेजस्वी अगली सरकार तेजस्वी की होगी, तो क्या वो सच साबित होगा या फिर नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? इन तमाम सवालों का जवाब अगले कुछ मिनट में आपको मिल जाएगा। तो जनता ने अपना फैसला कर दिया है, लेकिन पॉलिटिकल पंडित अब इस पूरे मामले पर लगे हुए हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल का एक एक जो आंकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और बिहार में एक एक सीट पर किस तरह के नतीजे आएंगे वो बहुत जरूरी है। बिहार की ये राजनीति आगे चलकर देश की राजनीति पर किस तरह से असर डालेगी वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त आप सब लोगों को इंतजार है कि बिहार में आगे किसकी सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से हम भीड़ देख रहे थे और जैसे देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में भी लोगों की कम भीड़ थी, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। युवा वहां पर पहुंच रहे थे और वो कह रहे थे कि अब रोजगार की बात होगी। नीतीश कुमार की रैलियों में कई जगह पर हमने देखा कि विरोध किया लोगों ने और अलग अलग तरीके से अलग अलग तस्वीरें विरोध की आई। तो क्या जो कुछ भी हम चुनाव प्रचार के समय देख रहे थे वो सच साबित होगा? क्या तेजस्वी यादव की तेज रफ्तार सरकार आगे बनने जा रही है? ये आंकड़े आप देखिए, एक बहुत हद तक एक बड़ी तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक आंकड़े के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन अब आपको सबसे बड़ा इंतजार इसी बात का होगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव आगे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार फिर से वापस करेंगे, या भाजपा इस पूरे मामले में कोई बड़ा खेल करने जा रही है? हालांकि जो कुछ भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जो खेल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ भी कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इस आंकड़े के बाद आपके सामने एक धूमिल तस्वीर साफ होने जा रही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्या 31 साल का युवा नौजवान तेजस्वी यादव राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? पहले ये आंकड़े देखिए फिर आगे की बात। तो सबसे पहले आंकड़ों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से आए हैं। रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जी हां, सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो रिपब्लिक और जन की बात का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से एनडीए को 37 से 39% वोट के साथ 91 से 117 सीटें मिल सकती है, यानी एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गठबंधन को 40 से 43% वोट शेयर के साथ 118 से 138 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हां, महागठबंधन की जीत, रिपब्लिक जन की बात। लोजपा को 7 से 9 सीट दिखाया गया, लेकिन ये आंकड़े आगे चलकर बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि लोजपा का कोई वजूद इस वक्त बिहार में नजर नहीं आ रहा है। अगला आंकड़ा देखिए, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में जो बताया गया है उसमें बराबरी का मुकाबला है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 110 से 120 सीटें मिल सकती है, तो महागठबंधन को 115 से 125 सीटें मिलती दिख रही है। लोजपा को 3 से 5 सीटें, यानी 3 और से 5 के बीच लोजपा को मिल सकती है। इस तरह के आंकड़े TV9 भारतवर्ष के हैं।
सी वोटर के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। एनडीए को 37.7% वोट मिल सकते हैं, 104 से 128 सीटें मिल सकती हैं। ये सी वोटर का आंकड़ा है। महागठबंधन को 36% वोट मिलते दिख रहे हैं। सी वोटर की तरफ से 108 से 131 सीटें मिल सकती है। लोजपा को 8% वोट मिल सकते हैं, 1 से 3 सीटें मिल सकती है। यानी लोजपा हर जगह जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उसके हिसाब से वोट परसेंटेज तो उसका बढ़ा है, लेकिन सरकार बिहार में बनना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उन आंकड़ों को देखना बेहद जरूरी है और उससे समझा जा सकता है कि बिहार में किस तरह से आगे की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो बिहार की लगभग इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। तो टाइम्स नाउ सी वोटर का आंकड़ा देखना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पर महागठबंधन के लिए भारी खुशी की खबर है। 116 सीटें दिखाया जा रहा है जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए, और आरजेडी गठबंधन तेजस्वी यादव और महागठबंधन को 120 सीटें दिखाई गई है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये सब यही दर्शा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आगे बन रही है बिहार में। लोजपा का वजूद यहां भी नहीं है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने तो एक सीट दिया है बस लोजपा को, और अन्य को 6 सीटें दी है। इस तरह के आंकड़े बिहार से आना शुरू हो गए हैं। तो ये सब एग्जिट पोल के नतीजे हैं, और जो फाइनल नतीजा आएगा, वोटों की गिनती होगी 10 नवंबर को शुरू होगी। लेकिन आज एग्जिट पोल के आंकड़े जो इशारा कर रहे हैं उससे एनडीए और महागठबंधन में कहीं कहीं कांटे की टक्कर है, तो कहीं पर महागठबंधन की जीत बताया गया है। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आप देख रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात, राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपके अंदर इस बात को जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर लोगों की कौन है असली पसंद के राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एग्जिट पोल में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव इस मामले में बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रैलियों में भी हमने देखा था कि कैसे लोग विरोध कर रहे थे और कैसे तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। एग्जिट पोल में 44% लोगों ने, जी हां ध्यान से सुनिएगा, 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री माना है। 35% लोगों ने नीतीश कुमार को, और बस 3% लोगों ने सुशील कुमार मोदी को अगला सीएम माना है। 7% लोगों ने एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को, क्योंकि ये सवाल था इसलिए इसका जवाब आया, लेकिन चिराग पासवान कहीं भी इस तरह की कोई दौड़ में नहीं है। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बड़ा फासला 35 और 44। जी हां, 35% लोग चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री राज्य का नीतीश कुमार बने, एक बार फिर से वो रिपीट हो। लेकिन युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके, शहर से लेकर गांव तक सबकी पसंद तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। 44% लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इसी वजह से ये आंकड़े जो एग्जिट पोल क्या है उसमें महागठबंधन की भारी जीत नजर आ रही है। कहीं कहीं पर एनडीए और महागठबंधन में टक्कर भी देखी जा रही है। पूरी पिक्चर को सही तरीके से समझने के लिए एक बार जल्दी में आपको बता देते हैं कि जो कुछ भी आंकड़े आए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से, अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, वो क्या है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने एनडीए को 116 सीटें दी है, महागठबंधन को 120 सीट दी है। एबीपी सी वोटर ने 104 सीट एनडीए को दी है और 108 से 131 सीट महागठबंधन को दी है। आर भारत जन की बात ने 91 से 117 सीटें एनडीए को दी है, 138 सीट दिया है महागठबंधन को। और एक बड़ी बात, टुडे चाणक्य ने एक सर्वे कराया था कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन और कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री लोगों का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, और सरकार क्या लोग बिहार के बदलना चाहते हैं। 63% लोगों ने सरकार बदलने की बात कही है। जी हां, ये बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ी बात कि 63% लोगों ने कहा कि सरकार बदली जाए। टुडे चाणक्य ने यह सर्वे कराया था। 27% लोगों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, यानी उनका यह कहना था कि बिहार में सरकार नहीं बदले, ऐसा कहना था 27% लोगों का।
63% लोगों ने कहा कि बिहार में सरकार बदले, यानी एक तरह से ये तेजस्वी यादव के फेवर की चीज थी। तो बड़ी बात यह है कि बिहार के लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद हो या ओवरऑल सीटों का आंकड़ा अगर देख लें, तो महागठबंधन की जीत एग्जिट पोल के माध्यम से बिहार में साफ दिख रही है। एनडीए को मुंह की खानी पड़ रही है। भाजपा ने जो सपना देखा था वो चकनाचूर हो गया है। खास करके जिस तरीके से एलजेपी को एक प्रयोग के तौर पर बिहार में इस्तेमाल करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसके सपनों पर पानी फिर गया है। और अब महागठबंधन की अगली सरकार बनेगी, ये एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। 10 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो असल तस्वीर सामने आएगी, लेकिन ओवरऑल यही तस्वीर बिहार की 10 नवंबर को भी आने वाली है। तो आपने देखा बिहार एग्जिट पोल के किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। आपको इससे बहुत सारा अंदाजा मिल गया होगा, बहुत सारी तस्वीर साफ हो गई होगी। हमें विश्वास है कि जो आंकड़े हमने दिखाए हैं 10 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी, पहले जैसे शुरुआत होगी उसके बाद इसी हिसाब के नतीजे आएंगे। बिहार में एक बड़े परिवर्तन की बात कही जा रही थी और वो लगभग सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी राजनीति अलग अलग तरीके से की गई इस पूरे मामले में, लेकिन अब ये तस्वीर सामने आई है। तो हमें और आपको 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। हमें विश्वास है कि जो आंकड़े हमने दिखाए हैं वो आंकड़े सच साबित होंगे। उसमें थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, लेकिन सटीक आंकड़े जरूर ये साबित होंगे 10 नवंबर को। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि लोगों तक ये एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो पहुंच जाएं। लोगों को बहुत सारे गुमराह करने वाले चैनल्स भी हैं जो अलग अलग तरीके से आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन ये सटीक आंकड़े आप तक पहुंचे ये जरूरी है। धन्यवाद।